जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के दिगंत भाग 2 के गद्य खंड के जितने भी चैप्टर से हैं उनमें से कौन सा चैप्टर कौन सी विद्या है, चैप्टर की कौन सी विद्या है, कहानी है, निबंध है, यानी जो भी चीज़ विद्या होती है उसके बारे में आज हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। बहुत ही आसान ट्रिक हैं, आप लोग बस ध्यान से देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए ट्रिक है दोस्त, ट्रिक यही है, लिखा गया है। ट्रिक याद रखिएगा कि एक ट्रिक देख रहे हैं, बता रहे हैं हम कि उसने रोज तिरछी नज़रों से कहा। क्या है ट्रिक? उसने रोज तिरछी नज़रों से कहा, नारी की बात सदा लेख और गीत से बंधा है। क्या होता है? उसने रोज तिरछी नज़रों से कहा, नारी की बात सदा लेख और गीत से बंधा होता है। ठीक है, ट्रिक यही है, याद रखिएगा कि उसने रोज तिरछी नज़रों से कहा, नारी की बात सदा लेख और गीत से बंधा होता है। आप इतना याद कर लीजिए, आप समझिए पूरा याद हो गया, आपका पूरा बुक का कौन सी विद्या है याद हो गया। अब देखिए ये ट्रिक को अप्लाई कैसे होता है उसको बारे में हम समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा था? उसने कहा, उसने रोज, तो उसने से क्या हो गया? उसने से होगा उसने कहा। क्या हुआ? उसने कहा था। ठीक है, क्या हुआ? उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था चैप्टर हो गया। रोज से रोज चैप्टर हुआ। ठीक है, क्या हुआ? रोज चैप्टर। तिरिच से तिरिच, तिरछी से तिरिच हो गया। क्या होगा? तिरिच हो गया, तिरिच चैप्टर हो गया। ठीक है, और नज़रों से यहाँ पर कोई चैप्टर का नहीं है। और कहा से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कहानी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कहानी। यानी ये सभी जो है क्या है? उसने कहा, रोज और तिरिच, ये सभी क्या है? कहानी है। कौन सी विद्या है? कहानी है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि उसने रोज तिरछी नज़रों से कहा, तो इसका ये सभी क्या है? कहानी है। इस लाइन को आप समझ गए होंगे। अब अगला लाइन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, नारी की बात सदा लेख और गीत से बंधा होता है। ठीक है, तो नारी से क्या होगा? नारी से हो गया अर्धनारीश्वर। क्या होगा? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर नामक चैप्टर हो गया। और बात से हो गया बातचीत हो गया। क्या होगा? बातचीत हो गया, बात से बातचीत हो गया। और फिर सदा से ओ सदा नीरा हो गया। क्या होगा? ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा नामक चैप्टर हो गया। ठीक है, और लेख से होगा एक लेख और एक पत्र। ठीक है, जो भगत सिंह द्वारा लिखा गया, एक लेख और एक पत्र, लेख और एक पत्र, लेख और एक पत्र। ठीक है, भगत सिंह द्वारा लिखा गया। और गीत से हो गया परगीत और समाज। क्या हुआ? परगीत, परगीत और समाज। ठीक है, परगीत और समाज है ना। तो इससे गीत से परगीत और समाज हो गया। और बंधा का मतलब हुआ निबंध। क्या हुआ? निबंध। ठीक है, बंधा का अर्थ क्या हुआ? निबंध हुआ। तो आप लोग इतना समझ होंगे क्या कह रहा था कि उसने रोज तिरछी नज़रों से कहा, नारी की बात सदा लेख और गीत से बंधा है। किससे बंधा है? नारी की बात सदा लेख और गीत से बंधा है। तो उसने से होगा उसने का उसने कहा था चैप्टर, जिसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी लेखक हैं। रोज, जिसका लेखक अज्ञेय हैं। तिरछी से तिरछ का लेखक उदय प्रकाश हैं। और कहानी, ये सभी क्या है? कहानी है। अगला है, नारी की बात सदा लेख और गीत से बांधा है। तो नारी से अर्धनारीश्वर हो गया, जिसका रामधारी सिंह दिनकर लेखक हैं। फिर बातचीत से हो गया बातचीत, जिसका बालकृष्ण भट्ट हैं। सदा से ओ सदा नीरा हो गया। और लेख, लेख से हो गया एक लेख पत्र, जो भगत सिंह है। गीत, गीत और समाज, गीत से परगीत और समाज हुआ, जिसका लेखक नामवर सिंह है। और ये सभी क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। समझ में आया? और कुछ अन्य चैप्टर है जो इन चैप्टर में जो है इस ट्रिक को नहीं मेल खा रहा था, तो हम इसे अलग से लिख देते हैं। ठीक है, जूठन, जूठन एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। ठीक है, इसको अलग से याद रख लीजिएगा। आत्मकथा जो किसके द्वारा लिखा गया है? जूठन एक क्या है? जूठन एक आत्मकथा है। ठीक है, अगला है क्या? सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ एक क्या है? सिपाही की माँ, सिपाही की माँ क्या है? सिपाही की माँ एक क्या है? एक एकांकी है। क्या है? एकांकी। ठीक है, एकांकी। सिपाही की माँ एक क्या है? एकांकी है।
समझ गए बात को। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक निबंध नहीं है। शिक्षा एक क्या है? शिक्षा कौन सी विद्या है? तो शिक्षा एक संभाषण है। क्या है? संभाषण। क्या है? संभाषण। ठीक है। शिक्षा एक संभाषण है। शिक्षा एक क्या है? संभाषण है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है। क्या है? डायरी है। जो किसके द्वारा लिखा गया है? जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मालयेश जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और संभाषण, शिक्षा एक संभाषण है जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो शिक्षा एक संभाषण है जो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। और सिपाही की माँ एक एकांगी है जो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। और जूठन एक आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।